सो हे गाइस, वेलकम बैक। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7B और क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने सॉल्व कर लिया था। और इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 18 को जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बताना चाहूँ तो ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 7B का। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर आपका अगर अच्छा आपके टीचर ने बनाया तो वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को वो ज़रूर डालने वाला है। ठीक है, इसका रीज़न आपको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पता चल जाएगा। क्लियर। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है कि रजनी सोल्ड अ प्रेशर कुकर एट अ लॉस ऑफ 8%। ठीक है, रजनी नाम की लड़की है, उसने प्रेशर कुकर को सोल्ड किया। ठीक है, और जब उसने प्रेशर कुकर को सोल्ड किया तो उसको 8% का लॉस हुआ। क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि हैड सी बॉट इट एट 10 रुपीज़ लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹176 मोर, सी वुड हैव गेन्ड 20%। क्लियर। तो सारा खेल इसी लाइन के अंदर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर उसने जो है जितने में उसने प्रेशर कुकर ख़रीदा होगा उससे अगर 10% लेस में उसने अगर प्रेशर कुकर ख़रीदा होता और जितने में उसने बेचा है उसमें उसको अगर उसने 176 रुपीज़ और में ऐड करके मतलब 176 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा होता तब जाके उसको जो है 20% का गेन होता। तो आपको जो है प्रेशर कुकर की जो है वो प्राइस कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको बतानी है। क्लियर। इसी लाइन को इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की है। ठीक है, ये हमारा प्रेशर कुकर है। तो इस प्रेशर कुकर के एक साइड है हमारा कॉस्ट प्राइस, एक साइड है हमारा सेलिंग प्राइस। मतलब इस प्रेशर कुकर को पहले क्या हुआ, ख़रीदा गया और फिर इस प्रेशर कुकर को बेचा गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको अगर इस प्रेशर कुकर को जब सोल्ड किया गया तो 8% का लॉस हुआ। क्लियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एसपी अभी इस प्रेशर कुकर की नहीं पता है। क्लियर। और फिर इस क्वेश्चन में दूसरी लाइन ये दी गई है कि अगर इस प्रेशर कुकर को जितनी इसकी सीपी थी मतलब जितने में इसको ख़रीदा गया था उससे अगर 10% लेस में ख़रीदा होता एंड जितनी इसकी एसपी थी जितने में बेचा गया था उसमें अगर 176 रुपीज़ और ऐड करके और बेचा होता है ना, तो उसको क्या होता है, गेन होता 20% का। तो आपको जो है ये सीपी निकालनी है, ये हमारा मेन टारगेट है। क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। तो ये था एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ताकि आपको जो है और क्लियर से क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला सीन ये होता है कि हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। इसका मतलब कि हमको कॉस्ट प्राइस को कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि हमने कॉस्ट प्राइस जब भी हमारे पास में पूछा गया था तो हमने उस कॉस्ट प्राइस को x मानकर कैलकुलेट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम जो है x नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, इसमें घुमा घुमा के जो है चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का आपके माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करे तब आपको समझ में आए। ठीक है, इसी कारण से हम जो है इसको रुपीज़ के अंदर मान के करेंगे। मतलब सीपी को हम कुछ रुपीज़ मानेंगे और उस के हिसाब से हम जो है आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा हम क्यों करेंगे, ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो आइए सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ रुपीज़ मानेंगे ना कि हम एक्स मानेंगे। अगर एक्स मान के करते तो आपको जो है ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है वो इक्वेशन बन के और सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है और कैसे चल रहा है वो आपको जो है एट द टाइम आपको समझ में आ जाएगा, पर लॉन्ग टर्म आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लेट करते हैं। ठीक है, जो हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो लेट हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे सीपी। तो लेट सीपी ऑफ प्रेशर कुकर। अब सीपी ऑफ प्रेशर कुकर मैं क्या मानूँ, रुपीज़। मैं यहाँ पे कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं मेरा थोड़ा माइंड यूज़ करूँगा। ठीक है, कि यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, मतलब क्वेश्चन कुल मिला के जो है परसेंटेज क्या होता है, 1/100 पार्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है सीपी को 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम 100 ही मानेंगे। आपको अगर 50 रुपीज़ मानना है, 10 रुपीज़, जो भी आपको मानना है आप उस हिसाब से जो है क्वेश्चन को मान सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। सो यहाँ पे लिखते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे अगर आप 10 रुपीज़ मानेंगे, है ना, या फिर आप 50 रुपीज़ मानेंगे तो 50 रुपीज़ का 10%
आपको कैलकुलेट करने में फिर वहाँ पे अलग दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए 100 रुपीज़ माना है। 100 रुपीज़ का 10% सीधा हमको निकल जाएगा, दैट इज़ 10, ठीक है। तो ऐसे हमको जो है थोड़ा ईजी रहेगा, तो हमने जो है यहाँ पे ₹100 मान लिया। नाउ अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन चलाएंगे, क्लियर। तो आज से जो है हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो है CP जो है वो 100 रुपीज़ है, क्लियर। अब जो है लॉस हमको प्रेशर कुकर पे दिया हुआ है कि 8% का हुआ है, क्लियर। तो CP मैंने मान लिया 100 रुपीज़ और उसके बेस पे हमारे पास में लॉस हुआ 8% का, क्लियर। तो हम यहाँ से SP निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है, तो क्या होता है फॉर्मूला SP का, तो फॉर्मूला होता है CP मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, क्लियर, अपॉन 100, ठीक है। नाउ अब इसमें सीधी आपको वैल्यू रखनी है 100 मल्टीप्लाइड में 100 माइनस 8 अपॉन 100, क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ₹92 आएगा, क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जब मैंने CP ऑफ प्रेशर कुकर 100 माना, ठीक है, तो रजनी ने क्या किया होगा, प्रेशर कुकर को 92 रुपीज़ में सोल्ड किया होगा, तो उसको 8% का जो है क्या आया होगा, लॉस आया होगा, क्लियर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं इसी के बेस पे कि अगर वो प्रेशर कुकर 10% लेस में अगर खरीदती, अब 10% लेस में खरीदती का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो मतलब कि अब जो है हम बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। तो हमारे पास में नई CP आएगी, ठीक है, CP ऑफ कुकर। अब CP ऑफ कुकर उसने क्या बोला है कि 10, मतलब कि उसने अगर 10 रुपये कम में अगर वो खरीदती तो 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब कि हमारी नई CP क्या होती, वो होती 100 माइनस 10, दैट इज़ ₹90। मतलब कि अगर वो 90 रुपीज़ के अंदर खरीदती, ठीक है, तो उसको गेन कितना होता, तो उसको गेन होता 20% का, ये तो गिवन है, क्लियर। तो अब यहाँ से आप SP निकालिए कि हमारी नई SP क्या आती, तो ठीक है, नई SP क्या आती, तो नई SP आती हमारे पास में, फॉर्मूला क्या है, CP मल्टीप्लाइड में 100 अब प्लस G% आएगा क्योंकि गेन हो रहा था, है ना, अपॉन 100। नाउ सिंपली पुट द वैल्यू, CP की वैल्यू कितनी है, अब CP की वैल्यू नई वाली लिखनी है, दैट इज़ 90 मल्टीप्लाइड में 100 प्लस G% है 20 अपॉन 100। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा ₹108। अब एक ये देखिए और एक ये देखिए, डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 10% लेस में खरीदती, दैट इज़ अगर वो कुकर को 90 रुपीज़ में खरीदती और कुकर को 108 रुपीज़ में सेल करती, तब उसको गेन आता 20%, जब मैं CP मानता 100 रुपीज़। तो ये तो 100 रुपीज़ के केस में, लेकिन हमको तो क्वेश्चन के एक्चुअल में जो है वो CP निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, ठीक है, SP के अंदर। तो मैं यहाँ देखिए क्या आता, ठीक है, SP का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस इन SP, दोनों SP में कितना डिफरेंस आ रहा है, 108 माइनस 92, दैट इज़ ₹16, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या डिफरेंस आ रहा है, 176, ठीक है। मतलब ये किसी और क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये जो हमारी CP जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास में 176 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जब हम CP को 100 रुपीज़ मान के कर रहे हैं, ठीक है, तब हमारे पास में जो है जब उसने बेचा तो उसको 8% का लॉस हुआ, तो SP थी 92 रुपीज़, ठीक है। जब उसने 92 रुपीज़ में बेचा तो उसको 8% का लॉस हुआ। जब वो 108 में बेचेगी तब उसको जो है 20% का गेन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है
पहले वाले SP और दूसरे वाले SP सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस जो है 16 रुपये आ रहा है ना। आइए एक बार वापस डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। तो ये है 100 रुपीज़ वाला केस, क्लियर। तो 100 रुपीज़ के केस में अगर मैं CP 100 रुपीज़ मानता हूँ, ठीक है, लॉस 8% था, तो SP मेरा क्या हो जाएगा 92 रुपीज़ हो जाएगा, क्लियर। तो ये मेरा जो है, जब मैंने CP जो है 100 रुपीज़ मानी तब की बात है, क्लियर। तो जब मैं इसको 10% लेस से अगर मैं ख़रीदता हूँ, दैट इज़ इसने रजनी ने ख़रीदा तो ₹90 में ख़रीदा होगा, है ना। एंड क्या होगा, गेन 20% है, तो यहाँ पे SP जो है हमारे पास में कैलकुलेट करके क्या निकल के आती है, वो आती है ₹108, यही आती है, क्लियर। नाउ इन दोनों SP के बीच में जो है वो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास में, डिफरेंस आ रहा है 16 रुपीज़ का, 16 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा SP, ठीक है, पहले वाली ये वाली SP प्लस साथ में 108, मतलब 16 रुपीज़, तो 108 मेरे को मिलेगा, क्लियर। तो मतलब यहाँ पे जो है डिफरेंस आ रहा है 16 रुपीज़ का, ठीक है, जब CP मैंने जो है 100 रुपीज़ मानी, क्लियर। तो अब जो है यहाँ से मैं जो है अब 176 रुपीज़ के लिए मैं इसके बेस पे मैं निकाल लूँगा और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस जो है वो SP कितनी आई 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, कि जो है इफ़ डिफरेंस, ठीक है, इज़ ₹16, तो जो है देन जो है CP हमारे पास में कितनी आ रही है, CP आ रही 100 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब कि जब मैंने 100 रुपीज़ माना तो मेरे पास में जो है वो डिफरेंस आ रहा है 16 रुपीज़ का, क्लियर बात, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। नाउ कि अब जो है मेरे को जो है जब डिफरेंस 176 आ रहा है तो मेरे को CP निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं 1 रुपये के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो है यहाँ पे देखना, ₹16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसको वापस लिखना चाहूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, इफ़ डिफरेंस इज़ ₹1 देन CP कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100/16, नीचे चला जाएगा, है ना, 1 × 16 इसको लिखा तो 16 नीचे चला गया, तो ये हो जाएगा 100/16, ठीक है। तो 1 रुपये का जब डिफरेंस आएगा वो, तो CP कितनी होगी, ये होगी। तो अब यहाँ से जो है वो डिफरेंस हम सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, किसके लिए, 176 रुपीज़ के लिए, ठीक है। तो इफ़ डिफरेंस इज़ ₹176, ठीक है, देन हमारे पास में CP कितनी आएगी, ठीक है। इसी के लिए तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब ये 176 है, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, क्लियर। तो 1 रुपये के लिए ये है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 176 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब 176, तो ये ₹1 मल्टीप्लाइड में 176। अब ₹1 के लिए हमारे पास में CP कितनी थी, ₹1 के लिए CP थी ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप जो है वो डाल दीजिए, पुट कर दीजिए, तो 100/16 मल्टीप्लाइड में 176, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी ₹11,000, ठीक है। क्या आएगा, ₹11,000। इसका मतलब कि यहाँ पे आपकी जो CP जो है वो 1100 रुपीज़ जो है रही होगी, ठीक है, 1100, सॉरी, तो 1100 रही होगी, ठीक है। तो जब आपने इसको उसने सेल किया तो 8% का लॉस हुआ, उस हिसाब से यहाँ पे जो है आप ये SP वगैरह आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं है इसलिए SP निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको एक और बार वापस जो है आप शुरू से देखिए, ठीक है। 2-3 बार देखेंगे तो क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि मैंने 100 रुपीज़ क्यों माना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने CP उसी बेस पे निकाला है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।